शांति शांति। स्वामी महाराज भगवान भक्तिजन, आचार्य महानुभाव, माताओं बहनों, बंधुओं, ब्रह्मचारियों, आज क्या चर्चा करनी? हाँ बोलो। कल समझ में नहीं आया, चलो बोलो क्या समझ में नहीं आया। क्या नहीं, तुम सवाल तो करो। संविदा में क्या समझना? अरे भाई, डालनी संविदा जरूरी कितनी है? संविदा 3 जरूरी है, मंत्र कितने भी जरूरी हो सकते हैं। ये डालने का विधान करने वाले पर निर्भर है, और विधान करने वाला विनियोग करता होता है। तो स्वामी दयानंद कौन है? विनियोग करता है। तो उन्होंने उसके लिए जितने मंत्र उचित समझे उतने दिए। 3 का कारण 3 संपूर्णता का प्रतीक है। वहां क्या है, जितना उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान देना उचित लगा उतने मंत्र संविधा से संबंधित रख। और बोलो। हाँ बोलो। एक मंत्र का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्रम में क्या अंतर है? ऐसा है, सामान्य रूप से नियम ये रहता है कि जो बाद का है वो मान्य होता है। लेकिन स्वामी जी ने नियम, एक बात याद रखो कि 2 क्रम है, दोनों क्रम में विकल्प हैं, तो संगठन को निश्चित करना चाहिए कि कौन सा विकल्प मान्य है। सामान्य रूप से जो बाद का होता है वो स्वीकार्य होता है, और यदि उसमें भी कोई संदेह हो तो संगठन जैसा उचित समझे वैसा कर सकता है। मूल बात को मैंने कल भी बताया था, उसको समझ लो। क्रम से हानि, लाभ, पाप, पुण्य नहीं होते। यदि होते तो गलत ऐसा क्यों किया जाता? तो अभिप्राय है, मंत्र जो है वो साधना का हिस्सा है, साधना का सहायक है। अब मान लो कि उसमें 2 जगह अंतर है, तो अंतर है तो ये संगठन का, विद्वानों की शिरोमणि सभा का एक नियम होता है कि भाई ऐसा स्वीकार होना है, क्योंकि जहां समूह होता है वहां एक तरह का होना चाहिए। मतलब देखो, इसमें संकट क्या है आर्य समाज के साथ, यहाँ मूर्ख से मूर्ख और विद्वान से विद्वान सब दोनों को बराबर का अधिकार है प्रजातंत्र के नाते। वो कह सकता है कि मुझे तो नहीं मैं तो नहीं मानता, तो वो भी आचार्य है। हाँ, और जो 20-30 साल पढ़ के आया है वो भी आचार्य है, वो कहता मैं तो नहीं मानता। अब उसके हानि लाभ तो आपको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र से इसके फैसले नहीं होते। होना क्या चाहिए कि सामान्य जनों के लिए तो निर्देश होता है, विद्वानों के लिए विचार होता है। कोई चीज विचारणीय है तो वो विद्वानों के बीच में विचारणीय हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने यह क्या है कि हर आदमी ये, उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वो ये कहता मैं तो ऐसा ही ठीक समझता हूं। उसका परिणाम क्या है कि अब जैसे ओम मंत्र के साथ लगाना या नहीं लगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लगाओ तो नहीं लगाओ, लेकिन ये विषय बन गया। तो उसमें विषय कितना बन गया, इसके आधार से पार्टी बना ली, एक लगाने वाली और एक नहीं लगाने वाली। और मैं हॉलैंड में गया तो एक सज्जन कहने लगे कि यहाँ भी 2 पार्टी है, एक ओम लगाने वालों की है, एक ओम नहीं लगाने वालों की है। आचार्य हरिदेव जी कहने लगे कि एक व्यक्ति हॉलैंड में मेरे पास आया, बोला स्वामी जी महाराज मेरे घर में हवन करा दोगे? करा देंगे। बोले नीचे गया तो वापस आ गया, बोला जी आप ओम लगाने वालों में हो कि नहीं लगाने वालों में? तो बोला जी मैं तो लगाने वालों में। बोले फिर नहीं आना मेरे घर।
मूर्खता है, इनका कोई मतलब नहीं है। कोई भी, हम ये फैलाया कि इन्होंने, गुजर गए स्वामी जगदीश्वरानंद जी, वो हॉलैंड वाले कहने लगे कि वो स्वामी जी कहते थे कि कोई ओम लगाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे गोली मार, मतलब किसी बात के साथ अपने को इतना जोड़ लेना, और जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है लगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि समूह में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे मैं कहीं जाता हूं, मेरे साथ सारे वो पुरोहित लड़ पड़े, आपका क्या राय है? मैंने कहा जी मेरी तो कोई राय है नहीं, आप लगाते हो तो आपके साथ लगा लूंगा, आप नहीं लगाते हो तो नहीं लगाऊंगा। वो एक वहां के अच्छे विद्वान पुरोहित है, वो नाराज हो, बोले आप इतनी बड़ी सभा के प्रतिनिधि हो और आप कोई आदेश नहीं करते हो। मैंने कहा आदेश तो बिल्कुल करना चाहिए, और आदेश मान्य होने की परिस्थिति में किया भी जा सकता है। जब यहाँ चौधरी बहुत हैं तो उस आदेश का मतलब कुछ नहीं निकलता। तो मैं उससे कह दिया भाई तू लगाता है तो तेरे साथ में लगा लूंगा, तुम नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, मत लगाना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह, मैंने उससे पूछा हवन रोज करता है क्या? बोले हवन तो रोज नहीं करता। मैंने कहा फिर खाम खाने क्यों लड़ता है? सिद्धांत पर लड़ रहा है, आचरण करता नहीं, ऐसे सिद्धांत का क्या लाभ है? तो संध्या करो या हवन करो, संध्या में दो जगह, एक तो जातवेद से सुनवाम सोमम अराति यतो निदहात वेद सन पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि, एक मंत्र है। मंत्रों का चयन क्योंकि स्वामी जी ने खुद किया है, तो ये मंत्र संस्कार विधि में लिखा है। तो विद्वानों का कहना है कि ये प्रमाण के लिए लिखा गया है, संध्या के लिए नहीं लिखा गया। बचपन में हम इसको संध्या में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ा जाता था इसलिए पढ़ते थे। बाद में बाहर के लोगों में देखा कि वो संध्या में इसको नहीं पढ़ते तो ठीक है, नहीं पढ़ते। तो नियम क्या है, एक रूपता कैसे हो वो ज्यादा ठीक है, और नहीं होती एक रूपता तो जो सहज है वो आप कर सकते हो, उसमें फिर परेशान मत हो कि दूसरा ऐसा क्यों करता है। आप खुद परेशान होकर उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके दुखी हो, कोई मतलब नहीं निकलता। उसको विचारणीय कोटि में डाल दो। मान लो हर सवाल का हर समय जवाब मिले ही, ये जरूरी नहीं है। हर सवाल के जवाब से आप हर समय संतुष्ट ही हो जाएं, ये भी आवश्यक नहीं है। आपने सवाल किया, किसी ने जवाब आपको दिया, मान लो आपको संतुष्टि नहीं हुई तो परेशान मत हो, उसके लिए अड़ो भिड़ो मत, कोई बात नहीं, विचार कोटि में डाल दो। ये आदमी नहीं समझा सका, कोई बात नहीं, किसी दूसरे से समझ लें, बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए सामान्य रूप से नियम वो रखो जो बहुमत से चल रहा है या सब जैसा मान रहे हैं। सब नहीं मान रहे तो जैसा बहुमत कर रहा है, जैसा बहुमत नहीं कर रहा है, जैसा आपका समूह कर रहा है वैसा कर लो, और उसको विचारते रहो, अपने तर्क इकट्ठे करते रहो, विद्वानों को देते रहो। कभी अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्वाध्याय कोई नहीं करता, बहस सारे करते हैं। तो जो बातें बहुत सामान्य हैं, जिनको पढ़ने से बात समझने आ जाती है, उनको आप पढ़ेंगे नहीं और बहस करेंगे तो बहस का अंत नहीं होगा, क्योंकि वही जवाब बार बार आएंगे। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कभी भी हल होने के लिए हैं ही नहीं। जी ओम लगाएं कि नहीं लगाएं, मृत्यु काल की है कि अकाल की है, मुक्ति से आवृत्ति होती है कि नहीं होती है, कि वो जो उसका है ना पृथ्वी की आयु का झगड़ा है, संध्यानिश का कितने घटाते और कितने बढ़ाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, हर आदमी पूछता जरूर है, मेरे से पूछता है। मैंने कहा तू मानेगा जब मैं कहूंगा? नहीं मानेगा तो खामखा पूछ क्यों रहा है? क्योंकि तेरी राय निश्चित है नहीं, दोनों तरह की राय है। पूछने के लिए पूछो, बहस करने के लिए बहस करो, निष्कर्ष के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, उससे एक दिन बोला साहब ये देखो यहाँ सृष्टि की आयु में कितने करोड़, 1 करोड़ का गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा यार अरब का सौदा है, करोड़ का गड़बड़ चलता है।
परेशान क्यों होगा? उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। उसको जो कुछ विषय के विशेषज्ञ हैं उनके लिए छोड़ दें, उनकी बहस सुन लो, अपनी राय बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते हो तो रह लो, किसी पार्टी में मत जाओ कि ऐसा ही होता, क्योंकि हानि लाभ नहीं, पाप पुण्य नहीं, व्यर्थ में अपने को परेशान क्यों करते हो? ठीक है, और कोई? बस तो आहुतियां दोबारा देने का है ना, विशेष यज्ञ के लिए विशेष आहुतियां लिखी हैं, तो उसमें कहीं आप 4 से काम चलाते हो, कहीं उसमें 8 लगा लेते हो। भाई 4 जब काम चलाते हो तो दैनिक यज्ञ वाली 4 ले लेते हो आप, अग्नय स्वाहा, और जब विशेष यज्ञ में आहुति लगाते हो तो 4 की जगह 8 लगा लेते हो घी की आहुतियां। विशेष है इसलिए विधान है, क्यों, क्या मतलब होता है? होना चाहिए तो चारों वेदों के मंत्र सारे याद हो जाएंगे। अब संध्या में भी रोज नए मंत्र होने चाहिए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नए मंत्र क्यों होने चाहिए? ऐसा है कि उतने ही मंत्र इसलिए होते हैं कि भाई उतने तो याद हो सकते हैं, उतनों को हम दोहरा सकते हैं, उतनों से उस अभिप्राय की सिद्धि हो जाती है। मतलब होता क्या है कि अच्छा काम है इसलिए करते ही जाओ, तो बाच्य काम भी तो एक नहीं है। यज्ञ करना अच्छा काम है। अब ये वानप्रस्थी लोग खाली बैठे 10-20 मंत्र हवन में और जोड़ लेते, त्र्यंबकम यजामहे स्तुतामया वरदा वेद माता कोई विश्वानी देव। अरे भाई तुम्हारे पास तो समय है, लेकिन जिसको मजदूरी पर जाना है, काम पर जाना है, उसके हिसाब से रखा हुआ है यज्ञ। न्यूनतम इतना, अधिकतम जितनी आपको सुविधा हो। फालतू बैठे हो, करते रहो दिन भर, कौन रोकता है? लेकिन दूसरों को तो परेशान मत करो। तो किसी भी चीज को अनुयाया प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, सबसे उत्तम है मध्यम मार्ग। कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, एकांगी जाने में पक्ष विपक्ष होते हैं। मध्यम मार्ग से चलोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, न बिगड़ोगे, न ज्यादा बनने के झगड़े में पड़ोगे। तो अनुयाया प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, मध्यम मार्ग का अनुसरण व्यक्ति करते रहता है तो किसी तरह के तनाव से, दबाव से, परेशानी से मुक्त रहता है। कुछ कहना है? ये तो इनकी राजी है, ये हटा देते हैं, इसलिए इनकी ये हटा लेते हैं। ये लगाने लगे तो मैं तो कोई मना करता नहीं। ऐसा ये इनकी, देखो एक बात, यहाँ आचार्य जी जैसा उचित समझते हैं वैसा करते हैं, और ये आचार्य जी का अधिकार है, हम उसमें कोई दखल नहीं देते। वो झगड़ा ही नहीं, मैं आपकी वो बात ही नहीं कह रहा, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये सारे अधिकार आचार्य जी को दे रखे, वो जैसा कराते हैं वैसा हम मान लेते हैं। हमको कुछ कहना होता है या कहना होगा तो आचार्य जी को कहेंगे, बाकी बातों में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता। और कोई न कोई फैसला होना है, जो इनका फैसला है, ठीक है। कोई फैसला आपको आपत्तिजनक लगता है तो उनसे करो बात। हमारी तरफ से होम लगाने और नहीं लगाने में कोई घाटा नफा होता नहीं, वो उनकी राजी है, ये उनका अधिकार है। आप करो अकेले तो सारों में लगाओ, 2 बार लगाओ। पहले हम ये पारायण यज्ञ करते थे गुरुकुल में, तो मंत्र के आगे भी ओम लगाते थे और मंत्र के पीछे भी लगाते थे। अब ये झगड़े वालों ने तो बंद कर दिया, बीच में आहुति देते तो बीच में भी लगता। उसमें बीच में कब लगता है बता देता हूं आपको। यजुर्वेद में जितनी बार स्वाहा आता है ना, बीच में आता है।
यदि उनसे आप आहुति दे तो बीच में भी लगता है, तो जहां आहुति देते हो वहां लगता है, आहुति नहीं देते हो तो नहीं लगता है, इतनी सी बात। तो इसलिए ओम आपको सब जगह सुलभ है, जहां चाहो काम में ले सकते हो, ओम को कोई आपत्ति नहीं। अब हो गई ना बात, अब उस बात को बार बार कहने से लाभ क्या है? आचार्य जी जैसा कहते हैं वैसा कर लो बस। तो सवाल वो आचार्य जी वो सवाल ही नहीं है। अब मैं तो किसी की नहीं मानता, मैं तो अपनी करता हूँ। ऐसा है, मैं ऐसा है कि मिल करके बात कर ली और जैसा जचा वैसा शुरू कर दिया तो ठीक है। जिस दिन आपको जचे कि आप इसमें परिवर्तन करना चाहिए उस दिन कर लेना, ये अधिकार आपके पास, हमको क्या परेशानी। हर बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति जो कर रहा है ठीक है, उसकी बुद्धि पर हमें भरोसा है, उसको अधिकार है, वो कर रहा है। हमें कुछ कहना होगा तो विचार कभी भी समूह में नहीं हो पाता। विचार आपको करना है तो कमरे पर जाओ, बहुत सारे सवाल जवाब करो। जरूरी फिर भी नहीं है कि आप संतुष्ट हो ही जाएंगे, ये संतुष्ट कर ही दें, पर आप अपने दिल की निकाल सकते हो। और कुछ? हाँ, अनानी, अनादि, हाँ, आदि का अर्थ समझ में आता है, और इसमें नए समाज समझ में आता है। तो इसमें क्या है, आदि में नए समाज करोगे तो क्या होगा? अरे आदि का उल्टा अनादि है, उसमें क्या परेशानी की बात है? हाँ नहीं, अब आ गया कि नहीं भाई। आदि का मतलब होता है शुरू, और नए समास दो तरह से रहता है, कहीं अन होता है और कहीं अ होता है। कहाँ अन होता है और कहाँ अ होता है? भाई बात यह है जैसे न ब्राह्मण, हाँ, न अश्व, अनश्व, मतलब अंतर दो जगह आता है। कहीं केवल अ बनता है, अ रह जाता है, और कहीं अन होता है, इतना समझ लो। तो यहाँ न आदि अनादि, अ होने से अन है, ठीक है ना? तो जो आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है, वो अनादि है। तो अनादि है, मतलब इसकी शुरुआत नहीं है। शुरुआत हमको मालूम नहीं है, आप यूं कर लो। शुरुआत करने की इच्छा है तो जहां से पैदा हुए हो वहां से कर लो। देखो भाई, वो बात कौन सा न्याय नहीं, कौन सा न्याय? दुर्जन तोष न्याय, दुर्जन तोष न्याय। चलो हम मान लेते हैं जहां से तुम पैदा हुए हो यहीं से है, अब अनादि नहीं है। अब समस्या बोलो कि ऐसा मानने पर क्या कठिनाई है? तो फिर क्या मानना है तुमको? ये मानना ठीक लगता है कि वो मानना ठीक लगता है? उलझन क्यों है? या तो ये मान लो, ये मान लो तो यहाँ की रुकावटें देखो। यहाँ की रुकावटों का यदि तुम्हारे पास समाधान हो, निदान हो, तो इसको मान लो। नहीं है तो फिर इसको छोड़कर उसको मान लो। जहां समस्या का हल होता है उसी को तो मानोगे, या दोनों को मानोगे? तो किसमें हुआ भाई? आज से शुरू है ऐसा मानने में हल है, या जन्म जन्मांतर से आ रहा है ऐसा मानने में हल है? तो तुम्हारा है ना, औरों का तो नहीं है किसी का। तो तुम क्या मानना चाहते हो? जो मान रखा है तो कोई झगड़ा कहाँ है? अच्छा,
और बोलो, और कोई? तो बात समझने की इतनी सी है, जितना आप पढ़ोगे ना उतना स्पष्ट, ये कुछ भी नहीं है, ये समझते हैं। कहीं तो मात्र भाषा की गलती है। भाषा की गलती कैसे है कि हम सब अभिधा में भरोसा करते हैं और बात वहां लक्षणा या व्यंजना में कही होती है। व्यर्थ का विवाद, कुछ विवाद जैसी बात ही नहीं है। और हर आदमी ये कहता है कि नहीं, ऐसा करने की जगह ऐसा करना ठीक है। क्यों भाई? कि ऐसा करने से समझ में जल्दी आता है। मैंने कहा कोई तेरे से भी मूर्ख मिल गया फिर क्या होगा, और उसको आसान करना पड़ेगा ना। ऐसा है क्या कि यथा यथा ही शास्त्रे रोचते, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्ते रोचते। बहस जो है, अनपढ़ की बहस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मुद्दा वही का वही होता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, उससे पीछे नहीं जाता। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़कर बात करते हो तो बहुत सारे सवालों का जवाब तो अपने आप मिल जाता है, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होती। इसलिए यथा यथा ही पुरुष, मनुष्य जैसे जैसे शास्त्रम समधिगच्छति, शास्त्र को समझने लगता है, तथा तथा विज्ञानाति, उसका ज्ञान बढ़ता है, और विज्ञानम चास्ते रोचते, और विज्ञान उसको अच्छा लगने लगता है, पसंद आता है। तो ये झगड़ा केवल अनध्याय का है, न पढ़ने का है। आप पढ़ते जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप होता जाएगा। योग में भी यही है। स्वाध्यायात क्या पंक्ति है? स्वाध्यायात स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। आप ये समझो कि बिना पढ़े योग कर लेंगे, नहीं। योग तो क्रिया ज्ञान के लिए है, ज्ञान से क्रिया का बेहतर किया जाता है। वो कहता है स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय करे फिर साधना करे, साधना करे फिर स्वाध्याय करे। स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो स्वाध्याय के बिना यदि आप कोई काम करेंगे तो कुछ भी सफल नहीं है। मतलब विद्या जो है ना, वो सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण और सुख देने वाली है। इसके लिए स्वामी जी ने क्या लिखा है? अरे स्वामी जी ने कुछ गणित लगाया है। हाँ, मतलब संसार में जितने सुख है ना, वो विद्या के सामने 1000वें हिस्सा भी नहीं है। मतलब यदि आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उससे जो सुख मिलेगा, उसके सामने वस्तुओं का सुख कोई सुख नहीं है। विद्या सुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। इसलिए ज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्न होना चाहिए। क्या क्या चीजें? 4: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। एक बात आप याद करो, आपको कोई चीज याद करनी है ना कभी भी, तो जब पढ़ो तब उसे मन में दोहरा लो, वो आपको याद रह जाएगा। होता क्या है, जैसे मान लो आप व्याख्यान सुन रहे हैं, आपने घंटा भर व्याख्यान सुना, याद नहीं रहता, लेकिन किसी बात पर आपने का ध्यान चला गया कि क्या कहा, वो बात आपको याद रहती है, भूलती नहीं है। क्योंकि वो चीज स्वीकार्य तब होती है जब आप उसको दोहरा लेते हो, तब वो आपके रिकॉर्ड में आती है। तो इसलिए जब कोई चीज आप याद करना चाहते हो तो पढ़ो या सुनो, उसको मन में
आप दोहरा सकते हो कि ये बात कही गई है या ये बात पढ़ी गई है तो याद रहेगा। इसलिए श्रवण के बाद मनन अनिवार्य है। यदि आपने उसके साथ मनन नहीं किया तो सुनी और न सुनी बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि किसी भी बात को जिंदगी में सुना और सुनने के बाद उस पर यदि सोचा तो वो आपकी हो जाएगी, वो पक्की हो जाएगी। फिर निधिध्यासन, पक्का करना, उसको निश्चय रूप में मान लेना और उसका व्यवहार में लाना। और दूसरा एक पंक्ति क्या है इस तरह की? हाँ, क्या है? स्वाध्याय कालेन, कालेन पहला क्या है? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनीति चतुर्भि प्रकारैर विद्योपयुक्ता भव। जो पंक्ति है वो याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलता। याद होती है तो काम में आती है। चतुर्भिर प्रकारैर विद्योपयुक्ता भवति। विद्या जो है 4 प्रकार से उपयोगी होती है। आगम कालेन, जब हम उसको लेते हैं। स्वाध्याय कालेन, जब उस पर मनन करते हैं। प्रवचन कालेन, जब उसे सुनाते हैं। व्यवहार कालेन, जब उसका उपयोग करते हैं। तो इसको आप बार बार देखें और कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मुख्य जो चीज है, जैसे आपने व्याकरण पढ़ा तो सारे शास्त्र आप पढ़ सकते हो, लेकिन सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी व्याकरण नहीं पढ़ सकते। याद रखो। समझे नहीं ना? मतलब यदि आपने व्याकरण पढ़ लिया तो बाकी शास्त्रों को आप स्वतः पढ़ सकते हो, लेकिन सारे शास्त्र आपने पढ़ लिए, व्याकरण आप स्वतः नहीं पढ़। व्याकरण सबसे मुख्य है। पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा जाए तो गुजारा चल ही रहा है। कोई उपनिषद पढ़ के काम चलाता है, कोई दर्शन पढ़ के काम चलाता है, कोई भागवत पढ़ के काम चलाता है, कुछ न कुछ पढ़ के काम सबका चलता है। लेकिन पकड़ जो है ना, वो व्याकरण के बिना शास्त्रों पर नहीं होती। तो याद कर रहे हो क्या अष्टाध्यायी? तो इसलिए मतलब व्याकरण मुख्य है। अच्छा, लोग क्या समझते हैं, अजी पढ़ने से क्या होगा, हम तो साधना कर रहे हैं। ये गपोड़ है। आदमी साधना करने कितनी देर बैठता है? घंटा बैठ लेगा, 2 घंटे बैठ लेगा, 2 घंटे शाम बैठ लेगा, 2 घंटे सवेरे बैठ लेगा, बाकी दिन भर क्या करेगा? जो केवल साधना करता है, और खासतौर से तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति साधना करने की बात कहता है तो मूर्ख आनंद नहीं होगा। मैंने कहा जी तू पढ़ लिख रहा है? बोले नहीं, साधना। 2 बड़ी विचित्र बातें करते हैं। बोले जी आजकल मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। मैंने कहा फिर परीक्षा देगा? बोले नहीं, परीक्षा देने के विचार से नहीं है। मैंने कहा तुझे 7 जन्म में आना ही नहीं। मतलब केवल पन्ने पलटने को पढ़ना नहीं कहते। आदमी जब तक परीक्षा न दे तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। मतलब परीक्षा से डरता है और कहता मैंने पढ़ लिया। गलत है। परीक्षा देने की हिम्मत रखो, तब तो आपका है पढ़ना, नहीं तो कोई पढ़ना वढ़ना नहीं। और शास्त्र को इस तरह से होना चाहिए, मतलब पढ़ो चाहे थोड़ा, लेकिन उस पर अधिकार हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। मतलब उस पर कहीं से भी कुछ भी कोई पूछे तो आप उसके बारे में सर्वांगीण रूप में बता सकते, तो वो आपको ज्यादा लाभकर होगा। हम बहुत पढ़ जाते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। थोड़ा पढ़िए लेकिन पकड़ में रखिए तो ज्यादा ठीक है। और एक चीज को आप मजबूती से पकड़ोगे तो दूसरी उसके साथ जुड़ती चली जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। मूल समझने की कितनी सी है? केंद्र वेद को मानना है। केंद्र हमारा वेद है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, व्याकरण पढ़ के यदि वेद मंत्रों के अर्थ करने में गति नहीं हुई या प्रवृत्ति नहीं हुई तो व्याकरण पढ़ना व्यर्थ है। व्यर्थ।
मतलब भाषा के लिए व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। ये अलग बात है कि व्याकरण से भाषा आती है, लेकिन उद्देश्य भाषा नहीं है, उद्देश्य वेद है। रक्षार्थम अध्येयम, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरण। भाई कौन से हैं वो? शुरू के हैं ना 5 प्रयोजन जो है, 18 में से 5, 18 में से 5 कौन से? रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह। तो पहला कौन सा है? रक्षा। अब इस कल्पना करो कि मतलब ये सारा पढ़ना क्यों? केवल एक बात के लिए, रक्षा, वेदों की रक्षा। रक्षार्थम वेदान, 5 प्रयोजन है, मतलब व्याकरण पढ़ने के 18 प्रयोजन है वहां, लेकिन 5 मुख्य माने हैं उसमें। रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह। मतलब व्याकरण पढ़ने से होता क्या है? भाई पहला प्रयोजन है वेदों की रक्षा करनी है, इसलिए। दूसरा प्रयोजन है ऊहा, किसे कहते हैं? तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क। जब तत्व को जानने के लिए जो अंदर का विचार चलता है, जो तर्क के रूप में परिणत होता है, उसे ऊहा कहते हैं। तो रक्षा, ऊहा, आगम मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और लघु, लघुअर्थम चाध्येयम व्याकरण, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे कही जा सकती है। और असंदेह मतलब एक ही वाक्य है, उसका अर्थ करना है। अर्थ करना है तो कैसे करोगे? मतलब एक शब्द है, यदि वो समास वाला है या संधि वाला है, तो संधि तोड़ोगे तो पता लगेगा, या समास तोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा? और विग्रह में क्या झगड़ा रहता है कि कौन सी विभक्ति यहां काम में आएगी। ये समस्त शब्द का पता कब लगता है? जब उसका विग्रह हो। विग्रह में कौन सी विभक्ति लगाओगे तब अर्थ का निश्चय होगा, नहीं तो समस्त शब्द से अर्थ का निश्चय नहीं होगा। मतलब एक समस्त शब्द में कोई भी विभक्ति लग सकती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, लेकिन यहां कौन सी काम आएगी विग्रह करके बताना पड़ेगा, तब बात समझ में आती है। तो ठीक है ना? तो शास्त्र को पकड़ के साथ पढ़ो। ये महाभाष्य का है, ये नवान्निक का है, नवान्निक के पहले पन्ने का है, जहां महाभाष्य व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए उसके 18 प्रयोजन हैं। तो 18 प्रयोजन में 5 मुख्य प्रयोजन हैं। 5 मुख्य प्रयोजन में ये है रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह प्रयोजनम। ठीक है, खत्म करें। हाँ, तो चुनाव में जाओगे, मैं तो सदा एक को ही देता आ रहा हूं, चाहे कोई हो। मैं तो भाजपा को अपना पड़ोसी मानता हूं।